और इस मौके पर प्रदेश भर में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। प्रदेश के कई जिलों में रैली और वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान का शुरुआत है। कार्यक्रमों में कई मंत्री उपस्थित रहे। सीएम भजनलाल भी रामगढ़ बांध पर भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ करते दिखाई दिए। लोगों ने वृक्षारोपण कर वहां भी पेड़ लगाए हैं। उधर राजसमंद, बारा, कोटा, डूंगरपुर, माधोपुर में भी अलग अलग जगहों पर लोगों ने जल संरक्षण को लेकर के मुहिम निकाली है। इसमें सरकार के प्रतिनिधि झुंझुनू में देखिए अविनाश गहलोत आपको नजर आ रहे हैं, और इसी तरह अलग अलग जगहों पर अलग अलग मंत्रियों ने ये मोर्चा संभाला और लोगों को जागरूक किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर सीएम भजनलाल शर्मा ने पर्यावरण दिवस को लेकर पोस्ट किया। पर्यावरण की रक्षा पर लिखा, पर्यावरण की रक्षा करना कोई गलत दायित्व नहीं बल्कि इसे हमारी दैनिक जिंदगी का हिस्सा होना ही चाहिए। ये कहना है सीएम भजनलाल शर्मा। और बड़े बदलाव फिर इससे देखे जा सकेंगे। बढ़ते हैं आगे। केंद्र सरकार के वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत राजसमंद के कांकरौली के इरिगेशन गार्डन पर जल स्तरीय अभियान का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा मौजूद रहे। कार्यक्रम के तहत जागरूकता रैली रवाना की गई। समारोह में पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल ने प्रकृति के संरक्षण और कार्यक्रम के रक्षण की जानकारी दी। आदरणीय जिला परिषद के सम्मानीय सीओ सर के कार्यक्रमों से और जल संरक्षण अभियान हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में पूरे राजस्थान में यह अभियान सरकार के द्वारा चलाया गया है और इसमें हम पर्यावरण को किस तरह से बचाएं और कौन कौन से नवाचार हम करें, इसको लेकर एक जन जागरण अभियान के तहत हम जल को किस तरह से रोकें। जिस तरह से कि अब राजस्थान में जिस तरह से जल की कमी आ रही है, आगे भविष्य में ये न आए, इसके लिए हम इस जल को किस तरह से रोकें और पर्यावरण को किस तरह से हम शुद्ध बनाएं, इनके लिए ये अभियान। इस पर्यावरण दिवस पर उदयपुर का गौरव और बढ़ गया है। केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने जानकारी साझा की। मेनार उदयपुर में है और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड्स की सूची में भी रामसर साइट्स में शामिल उसे कर लिया गया। राजस्थान से फलौदी का कीचन और उदयपुर का मेनार है। ये दो नए स्थल भारत की वेटलैंड विरासत में जुड़े हैं। इस घोषणा के साथ भारत में अब कुल 91 रामसर साइट्स हो गई हैं। सम्मान न केवल मीनार गांव के लिए बल्कि पूरे उदयपुर के लिए गौरव की बात। 2016 में इम्पोर्टेंट बर्ड एंड बायोडायवर्सिटी एरिया के रूप में मान्यता मिली थी। तत्पश्चात 2023 में राजस्थान सरकार द्वारा वेटलैंड का दर्जा देकर मेनार तालाब वेटलैंड कॉम्प्लेक्स नाम दिया गया, जिसे एक लीगल प्रोटेक्शन मिला। 2023 में ही मेनार ने एक और उपलब्धि हासिल की जब मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, भारत सरकार ने बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया को सिल्वर कैटेगरी में अवार्ड मिला। और अब 2025 में मेनार के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है जब मेनार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। 200 से अधिक प्रवासी परिंदों की पसंदीदा शरणस्थली के रूप में मेनार निश्चित रूप से देशी और विदेशी सैलानियों के लिए, पक्षी प्रेमियों के लिए और मेवाड़ और राजस्थान के लिए बड़े गौरव का विषय है। झुंझुनू में विश्व पर्यावरण दिवस पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ कर दिया गया है। जिला स्तरीय कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने पौधारोपण कर अभियान की विधिवत शुरुआत की है। कार्यक्रम की शुरुआत महिलाओं की कलश यात्रा से हुई। ग्रामीण महिलाओं ने पर्यावरण और जल संरक्षण का संदेश दिया। झुंझुनू में 22 लाख पौधे लगाने का कार्यक्रम है। 5 से 20 जून तक जिले भर में विभिन्न जागरूकता और क्रियान्वयन कार्यक्रम होने। जो आज शुरुआत की गई है झुंझुनू जिले के तेतरा गांव से, इसमें माननीय प्रभारी मंत्री अविनाश जी गहलोत पधारे हैं। अब ये पूरा 15 दिन तक 20 जून तक प्रत्येक जिले के प्रत्येक गांव ढाणी तक और प्रत्येक शहर के वार्ड तक इस अभियान को चलाया जाएगा, जिसमें सफाई अभियान है, कुएं बावड़ी सबकी रख रखाव व इनके जो भी इनमें रुकावट हैं उनको दूर किया जाए। कैसे
जल का संरक्षण किया जाए, कैसे झुंझुनू की इस प्यास को बुझाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये अभियान चलाया, इसका पूरा उपयोग किया जाएगा। 20 तारीख तक कोई ऐसी स्थान नहीं बचेगा जिसमें सफाई अभियान हो, पानी का जल संरक्षण की सभी कार्य पूरे किए जाएंगे। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान है, इसका झुंझुनू जिले में शुभारंभ हुआ है। आज जिला स्तरीय प्रोग्राम था ये। इसमें हम अपेक्षा यही करते हैं कि ये जन अभियान है, एक्चुअली कोई राजकीय प्रोग्राम नहीं है। ये जनता से अपील अनुरोध यही किया है कि पूरा आम जन इसमें वृक्षारोपण हो, चाहे तालाब बावड़ी इनकी सफाई हो, श्रमदान हो, इसमें कोई विचार गोष्ठी है, जन जन तक ये संदेश पहुंचाना हो। इसके माध्यम से कैसे जागरूकता लोगों में बढ़े, पानी का महत्व समझे। जल तो कल है, जल तो जीवन है। इसका महत्व समझकर जनता इसमें आगे आए। वृक्षारोपण, व्यापक वृक्षारोपण हो, श्रमदान के जरिए साफ सफाई हो, तालाब बावड़ी जोहड़ इनके जो भी अवरोध हैं इनको दूर किया जाए, वाटर स्ट्रक्चर के निर्माण हो। जितना जनता आगे बढ़ेगी उतना अच्छा ये अभियान सफल होगा, यही हमारी उम्मीद है। आने वाले समय में राजस्थान में और राजस्थान के प्रत्येक जिले में जो वर्षा का जल है उसको संरक्षण कैसे कर सकते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस भी है। हम लोग आने वाले समय में पौधे लगा करके राजस्थान को हरियाला राजस्थान बनाएं और हमारी सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ भी हम लोग आम जन तक पहुंचाएं। ये जन हितैषी कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री का है, आने वाले 15 दिन तक चलेगा। झुंझुनू जिले के अंदर भी हम लोगों ने 22 लाख पौधे का टारगेट रखा है इस बार। उस पौधे को हम लोग इसी सीजन में लगाएंगे और आने वाले 15 दिन तक झुंझुनू जिले की प्रत्येक जो बावड़ी हैं, जो वर्षा के स्रोत हैं, जो स्ट्रक्चर हैं, कुएं हो, बावड़ी हो, तालाब हो, उनको हम लोग साफ सफाई करके, श्रमदान करके आने वाले समय में वर्षा जल का संचय जो कैसे हो सकता है उस पर काम करेंगे। अविनाश गहलोत को सुन रहे थे आप। पर्यावरण दिवस के मौके पर जैसलमेर में भी वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत हुई है। 20 जून तक ये तमाम आयोजन यहाँ होने हैं। आज श्रमदान हुआ है, प्रभात फेरी निकाली गई, कलश यात्रा भी। श्रमदान के लिए सुबह से ही लोग अधिक से अधिक मौके पर पहुंच रहे थे। हमारे सहयोगी ने शासन सचिव और जिला प्रभारी सचिव से बात की है। जैसलमेर सहित प्रदेश भर में आज वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत हुई है। सरहद से एक सीधा संदेश है कि आंतरिक जो शुद्धता है वो जरूरी है, इसलिए तमाम तालाबों पर श्रमदान से इस कार्यक्रम की आगाज की गया। अगर बात करें तो यहाँ जिले के प्रभारी सचिव, कलेक्टर, एसपी सहित एयरफोर्स, बीएसएफ, पुलिस और आर्मी के जाबाजों ने भी इसमें एक सहभागिता निभाई और आमजन से भी अपील की गई। इसके बाद कई स्थानीय लोग भी यहाँ पर मौजूद रहे। मैं आपको तस्वीरें से अल सुबह जो है वो श्रमदान का कार्यक्रम शुरू हुआ है और लोग बढ़ चढ़ कर अपनी हिस्सेदारी निभा रहे हैं। और इसके तहत सुबह से ही गढ़ीसर सरोवर, जो कि 14वीं शताब्दी का एक ऐसा सरोवर है जिसे देखने के लिए लाखों सैलानी आते हैं, उसकी स्वच्छता पर ध्यान दिया गया और उसे संरक्षित करने का काम जो है एक संदेश के रूप में। सर, किस तरह इस अभियान की शुरुआत हुई है और कितना जो है वो कारगर सिद्ध होगा, क्या उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, ये जो वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान है, आज से जिसका आगाज हुआ है और 20 जून तक ये चलेगा और पूरे राज्य में चल रहा है। जैसलमेर की ये जो बहुत ही ऐतिहासिक गढ़ीसर लेक से इसकी बहुत ही, मैं इसको अप्रोप्रिएट शुरुआत मानता हूँ। आज बड़ी संख्या में सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के अलावा एनजीओज हैं, दूसरे लोग हैं, फोर्सेस के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, एयरफोर्स, बीएसएफ, आमजन, नगर पालिका, दूसरे सरकारी महकमे, सभी लोग लगे हुए हैं स्वस्फूर्त। आपने देखा कि थोड़ी सी देर में ये जो इसकी पाल है ये काफी हद तक साफ हो चुकी है और भी इसको कंटिन्यू करेंगे। सर, लोगों से अपील की गई थी, कितनी इफेक्टिव रही, किस तरह लोग जुड़ रहे हैं कार्यक्रम से और आगे अब एक पखवाड़ा पूरा है? अभी काफ़ी एनजीओ भी आए हैं और जो फोर्सेस हैं और जो सिटी के लोग हैं उन्होंने भी काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। प्लास्टिक हमने देखा, प्लास्टिक बहुत ज़्यादा था यहाँ पर जब सफाई करी तो प्लास्टिक लोगों से अपील है कि प्लास्टिक कम से कम यूज़ करें और यहाँ पर जो झील के पास जो प्लास्टिक जो डाल देते हैं वो बिल्कुल न डालें। अगर यहीं से आगाज हुआ है वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की, जो 20 जून तक चलने वाला है और उम्मीद जताई जा रही है कि तमाम जिले के तालाब जो है वो साफ सुथरे नजर आएंगे और जल स्रोतों के संरक्षण के लिए एक संदेश यहाँ से पूरे भारत में जाएगा। श्रीकांत व्यास, NDTV, जैसलमेर। सवाई माधोपुर में भी जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ है। वृक्षारोपण कर पेड़ लगाए गए, पेड़ बचाओ का संदेश भी दिया गया।
एक जनसभा का भी आयोजन किया गया जिसमें प्रभारी मंत्री ने सभी को जल संरक्षण को लेकर शपथ दिलवाई है। समारोह के दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से आगामी दिनों में राजस्थान में पानी की समस्या से निजात मिलेगा। जैसा आप जानते हैं, राजस्थान देश के भूभाग का 10वां प्रतिशत है, लेकिन पानी हमारे पास में 1% है। ऐसे में प्राचीन काल से ही हमारे राजस्थान वासियों ने पानी को बचाने की मुहिम हमेशा जारी रखी और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनको हम आधुनिक राजस्थान का भागीरथ कहेंगे, उन्होंने ERCP से लेके यमुना जल से लेके और जो ये अभियान शुरू किया है, वंदे गंगा जल अभियान जो है, निश्चित रूप से एक अभियान बढ़ेगा और इससे गाँव का पानी बढ़ेगा, गाँव का जलस्तर बढ़ेगा। इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है, यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम का आगाज किया था। पिछले वर्ष भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने 7 करोड़ पौधे लगाने का काम किया था और इस वर्ष भी हम लोग 10 करोड़ पौधे लगाने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है गांव का पानी गांव में उपयोग हो, वेस्ट होके बाहर ना जाए, गांव के पानी का उपयोग जो है गांव में हो, इसलिए तलाइयाँ गहरी हो और पानी वेस्टेज ना जाए। गांव के लोग पानी को बचाओ, जल संरक्षण का ध्यान दें। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस अभियान को चलाया और निश्चित तौर पर इसका लाभ पूरे प्रदेश में मिलने वाला है। पर्यावरण को बचाने की मुहिम हर जगह चल रही है, लेकिन सोलाना गांव के एक शख्स ने पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधों से ही दोस्ती कर ली। पर्यावरण संरक्षण के प्रति ऐसा समर्पण कि सालाना लाखों रुपए खर्च कर झुंझुनू जिले के सार्वजनिक जगहों पर छायादार पौधे लगा रहे हैं। सोलाना के होशियार सिंह पिछले 13 साल से ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण संरक्षण का ही काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने खेत की 2 बीघा जमीन तक पर्यावरण संरक्षण को समर्पित कर दिया है। वातावरण एकदम खराब हो गया, पेड़ पौधे पुराने थे वो सारे नष्ट होने लग गए। इसलिए ये सोचा कि पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, मेरे दिमाग में विचार आया और उस विचार से मैंने सार्वजनिक जगह जैसे शमशान में जाते थे, वहाँ बैठने की जगह नहीं मिलती थी, धूप में खड़े रहते थे दाह संस्कार के टाइम, तो मैंने सोचा कि शमशान को पहले तैयार करें। तो मैंने झुंझुनू जिले की जितनी भी शमशान भूमि और कब्रिस्तान हैं उनमें पेड़ लगवा रहा हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट अपने खर्चे पर तैयार करके पूरे जिले के लिए निःशुल्क उपलब्ध हैं। कोई भी ले जा सकता है, लगा सकता है।